बांद्रा वर्ली सी लिंक, विद्यासागर सेतु और अभी हाल ही में बने हुए अंजी खाद ब्रिज में क्या कॉमन है? ये सारे ब्रिज एक केबल स्टेड ब्रिज का एग्जाम्पल है, लेकिन अभी के टाइम पे ये ब्रिज इतना फेमस कैसे और क्यों हो रहे हैं जानते हैं इस वीडियो में। इस सवाल का जवाब देने से पहले हम ये देखते हैं कि इस ब्रिज की हिस्ट्री क्या है। केबल स्टेड ब्रिज का सबसे पहला एग्जाम्पल 1600s में एक पॉलीमैथ जिनका नाम फॉस्टो वेरांजियो था, उन्होंने अपनी किताब मैकेनाई नोवे में दिया था। उनके दिए गए डिज़ाइन में जो ब्रिज के टावर्स थे वो मैसनरी के थे और जो केबल स्टेज थे वो आयरन लिंक्स के थे। जो ब्रिज का डेक था वो आयरन और वुड से बना हुआ था। इस समय पर इस ब्रिज की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, लेकिन फिर 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनकी वजह से लोगों का और डिज़ाइनर्स का केबल स्टेड ब्रिज से पूरी तरह भरोसा उठ गया। 1818 में जब ड्राइबर्ग एबी ब्रिज को बने हुए सिर्फ 5 महीने हुए थे, तो एक हरिकेन में ये ब्रिज पूरी तरह से टूट गया। 1824 में जब साले रिवर ब्रिज को बने हुए सिर्फ 3 महीने हुए थे, एक सेलिब्रेशन के दौरान करीब 300 लोग इस ब्रिज को पार कर रहे थे और इसी बीच में ये ब्रिज टूट गया और उसमें से 55 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद से जो इंजीनियर्स थे और जो डिज़ाइनर्स थे वो केबल स्टेड ब्रिज को कम्प्लीटली क्रिटिसाइज करने लगे और करीब अगले 100 सालों तक इस ब्रिज के बहुत ही कम एग्जाम्पल देखने को मिले। जैसे कि जो ड्राइबर्ग एबी ब्रिज था उसको रिप्लेस करके एक केबल सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया। इस बीच में केबल सस्पेंशन ब्रिज बहुत पॉपुलर होने लगे। सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज एक केबल सस्पेंशन ब्रिज का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। अक्सर लोग केबल स्टेड ब्रिज और केबल सस्पेंशन ब्रिज को आपस में कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों ब्रिजेस अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अगर हम केबल सस्पेंशन ब्रिज की बात करें तो इसमें लोड डेक से वर्टिकल सस्पेंडर्स में जाते हैं जो कि टेंशन में होते हैं, और वर्टिकल सस्पेंडर्स से ये लोड मेन केबल्स में जाते हैं और मेन केबल्स भी टेंशन में होती हैं। मेन केबल से ये लोड ब्रिज के टावर्स को ट्रांसफ़र किए जाते हैं और टावर्स के थ्रू कंप्रेशन में ये लोड ब्रिज की फाउंडेशन में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। मेन केबल को ब्रिज के एंड्स पर भी सपोर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंकर्स की ज़रूरत होती है। केबल स्टेड ब्रिज में डेक पे आया हुआ लोड केबल स्टेज में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ये केबल स्टेज टेंशन में होते हैं और केबल स्टेज से ये लोड डायरेक्टली टावर्स में जाता है और टावर्स के बाद ये लोड फाउंडेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। 19th सेंचुरी में बने हुए केबल स्टेड ब्रिजेस के टूटने का मेन रीज़न उसमें यूज़ हुए मटेरियल्स और मेथड्स दोनों ही थे। मटेरियल्स में आयरन, टिम्बर और मैसनरी जैसे मटेरियल्स अवेलेबल हुआ करते थे। कंक्रीट और स्टील अभी डेवलप नहीं हुए थे। ये मटेरियल्स शॉर्ट स्पान ब्रिजेस में इफ़ेक्टिव थे, लेकिन इनसे लॉन्ग स्पान ब्रिजेस बनाना मुश्किल होता था। मॉडर्न डे स्टील के कंपैरिजन में इन मटेरियल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हुआ करती थी, जो कि केबल स्टेड ब्रिजेस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही इन मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी कंट्रोल की प्रॉब्लम भी थी और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स ज़्यादा कॉमन हुआ करते थे। ये प्रॉब्लम्स 20th सेंचुरी में सॉल्व हो गई जब कंक्रीट और स्टील कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा यूज़ होने लगे। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के इन्वेंशन ने लॉन्ग स्पान ब्रिजेस बनाने के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शन दिया। लेकिन इन सारे एडवांटेजेस के बाद भी केबल स्टेड ब्रिज को वापस आने में बहुत टाइम लगा। इसके वापस आने में जर्मनी ने एक मेजर रोल प्ले किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी को बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ और वहाँ की गवर्नमेंट ने उसे वापस बनाने का फैसला लिया और उनका ध्यान इन ब्रिजेस की इकोनॉमी और स्ट्रेंथ दोनों पर था। ऐसे में 1955 में एक जर्मन कॉन्ट्रैक्टर फर्म ने स्वीडन में स्टील का एक केबल स्टेड ब्रिज बनाया जिसे स्ट्रॉमसंड ब्रिज कहा जाता है, और इस ब्रिज को दुनिया का सबसे पहला मॉडर्न केबल स्टेड ब्रिज माना जाता है। इस ब्रिज की टोटल लेंथ 332 मीटर्स है और इसका मेन स्पान
182 मीटर्स का है और ये ब्रिज पूरी तरह से स्टील का बना हुआ है। इस ब्रिज के बनने के कुछ ही सालों में केबल स्टेड ब्रिज इंजीनियर्स की एक प्रिफर्ड चॉइस बन गई और यहाँ पर केबल स्टेड ब्रिज के बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिले। केबल स्टेड ब्रिज की खास बात ये है कि इनकी डिज़ाइन में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें मटेरियल्स की फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कि स्टील, कंक्रीट या कंपोजिट मटेरियल्स यूज़ किए जा सकते हैं और इसमें डिज़ाइन की फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है जैसे कि ये सिंगल टावर, मल्टी टावर, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वे में बनाए जा सकते हैं। इंडिया में केबल स्टेड ब्रिज बनने में थोड़ा और टाइम लगा। 1979 में कोलकाता में विद्यासागर सेतु का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और ये ब्रिज 1992 में कंप्लीट होकर इंडिया का सबसे पहला केबल स्टेड ब्रिज बना। इसके बाद केबल स्टेड ब्रिज को जो पॉपुलैरिटी मिली वो मुंबई में बने बांद्रा वर्ली सी लिंक से मिली और अभी हाल ही में बना अंजी खाद ब्रिज इंडियन रेलवेज का सबसे पहला केबल स्टेड ब्रिज है। इस ब्रिज की खास बात ये है कि ये सिर्फ एक सिंगल टावर पर सपोर्टेड है और इस ब्रिज को पहले आर्च ब्रिज की तरह डिज़ाइन करना था, लेकिन वैली के एक साइड में स्लोप बहुत अनस्टेबल होने की वजह से इसे केबल स्टेड ब्रिज में डिज़ाइन किया गया। किसी भी जगह पे एक पर्टिकुलर ब्रिज का सिलेक्शन करने में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं जैसे कि स्पान लेंथ, मटेरियल, फाउंडेशन, इकोनॉमी एंड इवन एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स ब्रिज के डिज़ाइन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ब्रिज स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ एस्थेटिक भी होने चाहिए। अगर केबल स्टेड ब्रिजेस की बात करें तो ये ब्रिज दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं और ये ब्रिज 100 मीटर से लेकर 1100 मीटर की स्पान लेंथ में मोस्ट इफेक्टिव ब्रिजेस माने जाते हैं। अगर स्पान लेंथ 100 मीटर से कम होती है तो ट्रस ब्रिज या गर्डर ब्रिज एक अच्छी चॉइस मानी जाती है, लेकिन अगर स्पान लेंथ 1100 मीटर से ज़्यादा होती है तो केबल सस्पेंशन ब्रिज एक अच्छी चॉइस मानी जाती है।